हेलो ट्रेडर्स। क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहे हैं? तो इस वीडियो में आपको मैं इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। अगर आप इस चीज़ को इम्प्रूव करते हो तो आई एम 100% श्योर कि आपके जो लॉसेस हो रहे हो वो 80% तक ही इम्प्रूव होंगे। तो आइए, ये जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा इसको ध्यान से समझिएगा और इसको अपनी लाइफ में सोचिएगा कि यही रीजन हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे होंगे। अगर आप इसको सोचेंगे तो जरूर आप इसको प्रैक्टिस में लाइएगा, उसके बाद आपके स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं हिट होंगे। सो वॉलेटिलिटी। तो मार्केट, जब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होते हो तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो आपका अगर मान लो 5 पॉइंट्स का दिए हो तो मार्केट इतनी जल्दी जल्दी मूव करता है अप्स एंड डाउन, तो आपका इजीली स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। आगे मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। कई सारे पॉइंट्स में मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपको किधर, आपको पता नहीं होता है, आपकी जो एनालिसिस होती है कि किधर मार्केट जाएगा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, कहाँ ब्रेकआउट है, कहाँ क्या है। तो और मार्केट जब भी मूव करता है तो सीधे ऐसे नहीं करता है, अप्स एंड डाउन करके करता है। तो आपको बहुत ही सोच समझ के डिसाइड करना होगा कि कहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हो, ठीक है। और अगर आपने सही जगह नहीं लगाया तो आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाएगा। तो सेकंड क्या है कि आप क्या करते हो मार्केट में, अगर आपको पता चल जाता है कि स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कहाँ लगाना है, बट आप ये नहीं देख पाते हो कि कितनी दूरी पे स्टॉप लॉस लगाना है। मान लो आप कि मार्केट चल रहा है 19,300 पे और आपने मान ली 19,305 पे, आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो आप सोचते हो कि 5 पॉइंट पे लगाते हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो 5 पॉइंट इतना टाइट स्टॉप लॉस है, तो आपको ये भी हिट हो सकता है। लगभग सिमिलर जो मैंने अभी पहले वाले टॉपिक बताया है कि मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है कि अगर आप छोटा स्टॉप लॉस लोगे, बहुत टाइट स्टॉप लॉस लोगे, तो ये आपको बहुत जल्दी हिट हो सकता है अगर बहुत छोटा स्टॉप लॉस भी है। मान लीजिए आपने, आपको हर चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया एकदम दूरी का, तो उसमें क्या हो सकता है, मार्केट चलते ही एकदम रिवर्सल ही हो जाएगा ट्रेंड। तो ऐसा हो सकता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि इतना चीज़ें भी नहीं करनी है कि जिसमें आपका बहुत ज़्यादा लॉसेस हो पाए। लॉसेस को भी आपको कंट्रोल में रखना है ताकि आपका कैपिटल बचा रह सके। तो इसके बाद आता है लैक ऑफ एनालिसिस। जब भी आप मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हो तो आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ नहीं आते हो। क्या आपके सपोर्ट लेवल्स होने वाले हैं, मार्केट इससे पहले प्रीवियस हिस्ट्रीज आपने वॉच करके आ रहे होते हो। जो मार्केट का डेटा होता है जिसके बेसिस पे मान लिया आप निफ्टी 50 कर रहे हो तो उसके स्टॉक्स, मार्केट में कैसी न्यूज़ चल रही, कोई इवेंट ऐसा तो नहीं है कहीं वर्ल्ड में कुछ ऐसा इवेंट हुआ जिसकी, या फिर कुछ ऐसी क्राइसिस की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है। तो ये सारी एनालिसिस जब आप पहले से करके बैठोगे तो आपको पता रहेगा मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। अगर आपको डायरेक्शन पता चल गई तो आप उस डायरेक्शन में, मान लीजिए कि स्टार्टिंग में भी आपने एंट्री ले ली तो बहुत अच्छा आप गेन कर सकते हो। अगर सेंटर में भी अगर आप ले लेते हो तब भी आप गेन सकते हो। मार्केट की डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है, मार्केट किधर मूव कर रहा है, कैसे जा सकता है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप ट्रेड करिए। उस और मोस्ट ऑफ द टॉप मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग की एनालिसिस नहीं होती, हम लोग कहीं पे भी ट्रेड ले लेते हैं। मान लीजिए मार्केट स्टार्टिंग में भी यही करता था, विदाउट एनालिसिस मार्केट में आ जाता था और ट्रेड ले लेता था, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर ट्रेडिंग भी एक बहुत ही बड़ा, हाँ, बिगनर्स के लिए चैलेंज है। क्योंकि क्या होता है कि जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो ट्रेडर सोचता है कि मेरा ये लॉस कैसे कवर हो, तो वो इस लॉस को कवर करने के लिए बार बार ओवर ट्रेड करता है। क्या होता है कि फिर इसके कारण उसका पूरा एकदम जो माइंडसेट होता है वो एकदम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो बार बार ट्रेड करने लगता है, इमोशनल हो जाता है, पैसा पीछे भागने लगता है कि जो पहले से मेरा पैसा गया हुआ है इसको कैसे कवर करे। कवर कवर करने के चक्कर में वो काफी सारा मनी लूज कर देता है। मान लीजिए ओवर ट्रेडिंग की वजह से जो उसका कैपिटल 10 ट्रेड और चलना चाहिए था, 10 दिन और चलना चाहिए, तो वो लगभग 2 दिन में ही पूरा पूरा खत्म हो जाता है। तो ओवर ट्रेडिंग इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवर ट्रेडिंग कभी भी ना करें, बिल्कुल सोच समझ के ट्रेड लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे आप उस दिन ट्रेड बंद कर दीजिए। सो ओवर ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर ट्रेडिंग की वजह से भी आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, क्योंकि आपके डिसीजन लेने की प्रॉपर जो क्षमता है वो खत्म हो सकती है। तो ओवर ट्रेडिंग प्लीज अवॉइड करिए हमेशा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन,
मार्केट में जब भी एक नया ट्रेडर आता है तो वो ऐसी एक्सपेक्टेशन लाता है कि मैं अपना पैसा को डबल कर लूंगा, जिसके थ्रू क्या होता है कि वो जो प्रॉफिट हो भी रहा होता है अगर स्टार्टिंग में उसका, तो वो उसको सोचता है कि और बढ़ेगा, उसके चक्कर में वो काफी सारा मनी लूज कर देता है। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके मत आए कभी भी मार्केट में, पूरी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी बेसिस पे आए। और एक्सपेक्टेशन अच्छी चीज है, लेकिन अगर वो प्रॉपर प्लान के साथ हो, सब चीज हो। अब आप मान लीजिए आप अपना एक लॉट से आप सोच रहे हो कि एक लॉट का दोबारा पैसा 5,000 का, मान लीजिए कोई है एक लॉट में 50 लॉट्स, मतलब एक लॉट में कितने क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी होती है, तो आप समझ लीजिए डबल करना चाह रहे हो आप, मान लीजिए। तो डबल नहीं हो पाएगा आपको, पूरे पूरे ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत ही रेयर होती, हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन हो जाए। लेकिन ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। आप जुआ खेलने नहीं आ रहे हो मार्केट में, आप बिल्कुल स्ट्रैटेजी के साथ आ रहे हो, प्रॉपर एनालिसिस के साथ आ रहे हो। आपका रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सब कुछ अपना मनी लेके आ रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो एक एक्सपेक्टेशन ऐसी कुछ अनरियलिस्टिक टाइप की नहीं रखनी है। जब भी आपको ट्रेड लेना है, एक जैसे भी आपने जो भी एनालिसिस होगी, मान लीजिए आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हो, तो उसी अकॉर्डिंग आपको अपना टारगेट्स लेके चलने हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा मार्केट के लिए कि हमें पैसा डबल करना है। गैम्बलिंग से लेके, गैम्बलिंग के लिए आए हैं, कुछ भी हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, कोई भी टारगेट ले लेंगे। तो जो भी होना चाहिए सब आपका पहले से ही प्लान्ड होना चाहिए। और प्लान भी ऐसा होना चाहिए पूरी एनालिसिस के बेसिस पे ही, ठीक है। कुछ भी नहीं ले लेना है आपने, मान लिया प्लान अपने आप बिना एनालिसिस के आपने प्लान कर लिया कि मैं 10 ही रुपये मार्केट से लेके जाऊंगा, बट आपको ये नहीं पता है कि 10 रुपये कैसे लेना है, कहाँ पे लेना है। आप कहीं पे भी मान लीजिए वहां पे आपका रेजिस्टेंस है, मार्केट वहां से नीचे की तरफ आ रहा है, ब्रेकआउट नहीं दिया, तो अब आप सोचो कि यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो ये तो आपके पूरे पूरा बेकार हो गया ना, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा नीचे। या तो अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया तो आपका कैपिटल काफी कम हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, ऐसे एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आना है, ये भी बहुत बड़ा रीजन है हम लोग। क्योंकि जो न्यू ट्रेडर होता है वो हमेशा रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ आता है मार्केट में। तो एक्सपेक्टेशन रखिए, लेकिन बहुत ही जेन्युइन रखिए। रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका कैपिटल ही 25,000 है, अब आप क्या करते हो कि उसको बार बार ट्रेड है, वो जो प्रीवियस मैंने अभी बताया हुए टॉपिक्स को सेम उसी तरह से ही आपको ध्यान में रखना होगा। क्या रिस्क में भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि आप अपने कैपिटल को किस तरह से आप बचा रहे हो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट ये है कि आप अपने कैपिटल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हो, कितने दिन तक ट्रेड कर रहे हो। मान लिया आपका 25,000 कैपिटल है, अब आपने उसको किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, और हर ट्रेड में आप कितना स्टॉप लॉस ले सकते हो। और जो भी एनालिसिस है उस, मान लीजिए आपने कोई ट्रेड आपको लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा, बट आपको नीचे के लेवल्स नहीं पता है, तो आपने क्या किया, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लिया। मान लिया अगर आपका वो ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है, आपको जो आपने पोजीशन ली हुई है, मान लीजिए सी के लिए पोजीशन ली हुई है, ठीक है, लॉन्ग के लिए, तो छोटा सा आपने नीचे स्टॉप लॉस लिया, और 1:3 का रिवॉर्ड रेशियो मान लेते हैं, तो आपका रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल गया। बाकी आपको छोटा सा स्टॉप लॉस था। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप रिस्क लोगे अपने कैपिटल के साथ, तो आप उतनी जल्दी आप ट्रेड से एग्जिट होगे, ठीक है। मार्केट में टिकना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने मार्केट में टिकना सीख लिया तो पैसे कमाना भी सीख लिया। तो मार्केट में जब भी आइए तो पैसे तो आप कमा ही लोगे, इसमें बहुत एकदम, ये तो समुद्र है पैसों की दा। तो इस ये नहीं सोचना है आप पैसे कमाए, पहले आप लर्निंग्स करो अपनी प्रॉपर, और कोशिश करो कि आप मार्केट में टिकने की ट्राई करो। पहले आप जब तक टिकोगे नहीं मार्केट में, तब तक पैसा नहीं बनेगा। आप अपने कैपिटल से आओ, 3 महीना 4 महीना टिक के देखो मार्केट में, आपको वो कैपिटल 1,000 भी गेन कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, वेल डन, आपने काफी अच्छा किया है। अगर आपने इतना भी कर लिया ना, तो आप धीमे धीमे बहुत अच्छा कर ले जाओगे। और ये कुछ भी बहुत जल्दी नहीं मिलता है, आप ये ध्यान में रखिएगा। धीमे धीमे प्रैक्टिस के साथ, पेशेंस के साथ, कुछ भी, मान लीजिए आप जॉब में भी जाते हो तो आप 4 साल की डिग्री लेते हो, उसके बाद आप इंटर्नशिप पे जाते हो, फिर जॉब लेते हो। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसी तरह से आपको ट्रेडिंग में भी, अगर आप अपना कैरियर बना रहे हो, बिगनर हो, या आप जॉब भी करते हो, अपना पार्ट टाइम अर्निंग से थोड़ा थोड़ा टाइम में अर्निंग या इन्वेस्ट करते हो, तो आपको प्रॉपर अपना रिस्क मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। टाइम भी देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको फिलहाल, ठीक है। लर्निंग्स पे प्रॉपर टाइम दीजिए।
और इग्नोरिंग ट्रेंड कंफर्मेशन। तो ट्रेंड कंफर्मेशन, मान लीजिए बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं बिगनर में, उनको नहीं पता होता है मार्केट का ट्रेंड किधर है। तो मान लीजिए मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है, तो वो क्या होता है, वो उस ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेंड वो ले लेते हैं ट्रेड, जिसकी वजह से उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और वो काफी काफी नहीं, अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस उन्होंने नहीं लिया है और मार्केट अप ट्रेंड में है, तो वो काफी मनी वो लूज कर देते हैं। तो तो ध्यान में रखिएगा कि ट्रेंड कंफर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, ये आप पता करना जरूर सीखिए कि मार्केट किस ट्रेंड में है। सबसे इम्पोर्टेंट है आप पहचानिए ट्रेंड किस डायरेक्शन में है, आपको ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, उसी अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेनी है। बाकी उसके अंदर क्या क्या आता है, कैंडल स्टिक्स के थ्रू आप पता कर सकते हो, पैटर्न के थ्रू पता कर सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू पता कर सकते हो कि ट्रेंड ऊपर अगर आ रहा है तो किस लेवल से रिजेक्ट हो सकता है, या फिर कहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। ये सब चीज़ें डीप चीज़ें हैं, ये तो अंदर की चीज़ें हैं। पहले आप ये छोटी छोटी जब चीज़ें सीखोगे ना, तो उसके बाद आपको और चीज़ें पता लगेंगी। पहले आपको बेसिक्स क्लियर करो, एडवांस आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। पहले जब आपका बेसिक क्लियर होता है ना, तो आप और चीज़ें जानने की कोशिश करते हो। जब आपको लगेगा हाँ ये मैंने सीखा था, तो उसके बाद आपको और क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि इसके बाद क्या होगा। अब चलो ये मेरा कंफर्म हो गया, उसके बाद अच्छा मार्केट ने ये ऐसा किया, तो ठीक है अब इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ट्रेंड ट्रेंड भी, लैक ऑफ पेशेंस मान लीजिए आपने अपना कोई पोजीशन रखी है, सी या पी के लिए जो भी पोजीशन रखी हो, तो अपना जो आपने स्टॉप लॉस लगाया है और जो भी आपने अपना टारगेट लिया हुआ है, तो क्या होता है कि कभी कदार आपके पास आपने बड़ा टारगेट लिया होता है, आपको पता है कि वो भी हो जाएगा, टारगेट आप अचीव कर लोगे, लेकिन आप क्या होता है कि वो जो अमाउंट देख के आप इतना सोच लेते हो, एकदम से माइंड में आपकी डिसीजन आता है कि नहीं, अब एग्जिट कर लेना चाहिए, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए। तो आप पेशेंस नहीं रख पाते हो कि आप अपने टारगेट तक पहुंचने नहीं देते हो उस मार्केट को, और पहले ही एग्जिट कर लेते हो, जिसकी वजह से आपका वो जो प्रॉफिट होना चाहिए अच्छा खासा, वो प्रॉफिट नहीं हो पाता है। और लॉसेस में आप बल्कि उल्टा कर लेते हो, लॉसेस में आप क्या करते हो, पेशेंस रख लेते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आप लॉसेस में पेशेंस रखते हो, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही यही है कि लोग जो रिवॉर्ड अपना टारगेट सेट करते हैं उसके लिए पेशेंस नहीं रखते हैं, क्या होता है लॉसेस के लिए रखते हैं कि अब मार्केट शायद रिवर्स कर ले, लेकिन मार्केट वहां से नहीं रिवर्स कर रहा होता है, क्योंकि मार्केट अलग डायरेक्शन में जा रहा होता है। आगे आपने ले रखा है आप ट्रेंड के लिए, ठीक है, आपको लग रहा है ट्रेंड, बट रिवर्स कर जाता है, मार्केट नीचे आता है। बट मान लो वो डाउन ट्रेंड में ही हो, पूरा पूरा नीचे ही जाता रहे, तो आप उसके लिए वेट मत करो, अपना स्टॉप लॉस ना बढ़ाते जाओ, तो आप एग्जिट कर लो, ठीक है, आप नई ट्रेड फाइंड कर लो अगर ऐसा है तो। बट हमेशा जब भी आपको लग रहा है आपने जो डिसीजन लिया है या एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड लिया है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस जरूर रखिए, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या है कि आप इमोशनल ट्रेड्स लेते हो। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप मान लीजिए कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, तो मान लीजिए आपने कुछ दिन पहले कुछ लॉसेस किए हैं, तो आपके वो माइंड में लॉसेस बने रहते हैं, तो आप एक इमोशनल डिसीजन लेते हो। इमोशनल डिसीजन में क्या है कि आपके दिमाग में रहता है कि हमें वो रिकवर करना है। अगर आपके माइंड में ऐसे ही रहेगा रिकवर करना है, तो आप एक रॉन्ग डिसीजन ले लोगे, क्योंकि हो सकता है कि आप जब ट्रेड ले लोगे, तो आप सोचोगे कि मैं इससे रिकवर कर लूंगा कि नहीं, फिर से लॉसेस हो जाएगा। तो हो सकता है कि जो आपको प्रॉफिट होना हो वो ना हो, बल्कि आपके लॉस हो जाए। तो जब भी आप ट्रेड लीजिए, एकदम नए माइंड, एकदम फ्रेश माइंडसेट के साथ लीजिए, कोई भी इमोशनल डिसीजन के साथ मत लीजिए। इमोशंस को हमेशा आप एकदम दूर रखिए ट्रेडिंग में, बिल्कुल भी। आपको दिमाग से काम लेना है, ठीक है, अपने माइंड का प्रॉपर यूज करना है, जो एनालिसिस की उसी अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेनी है आपको, ठीक है। कुछ भी नहीं ऐसा सोचना है जिससे आपकी ट्रेड खराब हो, ठीक है। जब आप नई ट्रेड ले रहे हो, मेरे साथ भी होता था कि मैं अचानक से ट्रेड लेता, लॉस हो गया, फिर मैं प्रीवियस जो ट्रेड हुई उसको रिकवर करने के लिए फिर ट्रेड लेता, बार बार ओवर ट्रेडिंग, उसके बाद एकदम एग्जॉस्ट हो जाता था, नेक्स्ट डे भी फिर। तो काफी दिनों तक ऐसे चला, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो मिस्टेक हो रही ना, अपनी जो मिस्टेक्स है उससे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मिस्टेक्स आपने की हैं, इसको रियलाइज करिए, इसको नोट डाउन करिए कहीं पे भी,
ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है अपना जैसा भी हो। ट्रेडिंग जर्नल बनाइए। मैं आपको बताता हूँ, साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। आप जब ट्रेड लेने आते हो ना, आपने जो सेटअप बनाया होगा वो एकदम से चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको डिसीजन कैसे बदल गया आपको नहीं पता लगेगा। आप हो गए राइट, लेकिन उस टाइम कैसे आप रॉन्ग हो जाओगे आपको खुद नहीं पता होगा। तो आपको सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ, आपको तुरंत लिखना है उस चीज़ को। तो बिल्कुल भी इमोशनल ट्रेडर होकर ट्रेड मत लीजिएगा जिससे आपके लॉसेस हो। बाकी थैंक यू, और अपने भाई को पूरा सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब करिए आगे इसी तरह वीडियो जानने के लिए। बाकी मैं आपको जो मेरी स्ट्रैटेजी है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाली, जो मैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ही से ट्रेड लेता हूँ। और आप देखे होंगे मेरी कई ट्रेडिंग की मार्केट अप ट्रेंड है, बट मैंने क्या किया उसके अगेंस्ट ट्रेड ली। मुझे कैसे पता चला वहां पे कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा, और काफी अच्छा मुझे रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है। तो ये मैंने टारगेट लिया है कि जब मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तो मैं आपको ज़रूर प्रॉपर तरीके से शेयर करूंगा उसको, जो भी मेरी स्ट्रैटेजी है। बाकी मैं ऑलरेडी हर चीज़ शेयर कर रहा हूँ, मैं अभी भी बताता हूँ जो चीज़ें, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। बट मैं क्या करूँगा, उसको प्रॉपर तरीके से एक अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं शेयर करूँगा, ठीक है। इसलिए अपने भाई को सब्सक्राइब करिए, पूरी तरह सपोर्ट करिए। तो यही प्लान है मेरा कि हर 100 सब्सक्राइबर के बाद आपके लिए एक अच्छी अच्छी वीडियो लाता हूँ, ठीक है। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो। बाकी मोटिवेशंस के पीछे मत भागिए, ठीक है। कभी भी आप सोचिए मोटिवेशन पीछे गाना बज रहा है और सामने ट्रेड चल रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं, पैसा आ रहा है, तो ये सब आपको एक तरह से इमोशनल बना सकता है, बना रहा है अंदर से कि देखिए आपको पैसा कमाना है, ट्रेडिंग से कमा सकते हो। उससे फिर आप रॉन्ग डिसीजन भी लोगे आके यहाँ पे, सीखोगे नहीं, क्योंकि आप उससे कुछ और सीख रहे हो। आप ये सीख रहे हो पैसा बनाना है, बस पैसा बनाना है, लेकिन ये नहीं सीख रहे हो कैसे बनाना है, क्या लर्निंग्स की नीड है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये सब देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉपर लर्निंग्स के साथ करेंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।